सभी को नमस्कार। और हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब ऐसा होता था कि बच्चे लोग पहले से आएंगे और टीचर का इंतजार करेंगे। लेकिन इन दिनों में टीचर आ गए हैं, उसके बाद बहुत से ऐसे स्टूडेंट लोग हैं बहुत देर में धीरे धीरे आते हैं। ऐसे लोग सीखने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो टीचर को दया दिखा के सीखने आते हैं। तो वो टीचर को दया दिखा रहे हैं ताकि टीचर बन के वो टीचर रह जाए। इसलिए लोग कैसे सोचते हैं उसके अनुसार सब बातें अलग रूप से बदल जाता है। और कैसे माएँ बच्चों को बढ़ाते में वो बात को देखा। और जब माएँ पहले बच्चा को बढ़ाते हैं, दूसरा बच्चा को बढ़ाते हैं, उसमें वो अलग अलग है। तो जब वो नहीं जानते हैं तो मन मर्जी वो लोग आपको वो मन मर्जी अपने बच्चों को बढ़ाते हैं। लेकिन तीसरा बच्चा को जब वो पालते हैं तब उस तीसरा बच्चा को पालन करते समय सिर्फ वैसे ही पालते हैं ऐसा नहीं, उनका मन बहुत अलग हो जाता है। और बच्चे जो है माँ को बढ़ाते हैं, है कि नहीं है? तो माएँ बच्चों को बढ़ाते हैं लेकिन बच्चे माएँ को बढ़ाते हैं। तो आज भी हम लोग यूहन्ना दूसरा अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। हर दिन तो समान बात बोलते हैं, लेकिन हर दिन एक ही बात से क्यों बोलते हैं? आप अगर ऐसा कहते हैं ये बाइबल का विरोध है, बाइबल के अनुसार नहीं है। क्योंकि वहां अगर आप देखेंगे एक खाली बर्तन है जहां पे हमेशा भर जाते हैं। और इस मसीह अकेले 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 लोगों को खिलाए थे तृप्त रूप से, और भी बचा हुआ था 12 टोकरी। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, तो यीशु कहते हैं कि मेरे से अनंत निर्झर निकलता है। हम यदि यूहन्ना दूसरा अध्याय अध्ययन करेंगे, इस वचन में आत्मिक बातें बहुत भरे हुए हैं। यहाँ पे यूहन्ना दूसरा अध्याय का 11 वचन फिर से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना दूसरा अध्याय 1 वचन। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। और जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ
वो तुमसे कहे वही करना। तो वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकल कर भोज के प्रधान के पास ले जा। और वे ले गए। जब वो भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, तो नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो मैं कल बताया था कि दाखरस कैसे घट गया है बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कैसे बोल रहे हैं कि दाखरस खत्म हो गया है। तो दाखरस घट गया, इसका मतलब क्या है? दाखरस संपूर्ण रूप से खत्म नहीं हो गया है, कुछ तो है। तो उसी में ही बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर पहला राजाओं का अगर आप देखेंगे तो सामरिया नगर में कोई भी खाना नहीं है। तो अभी जो कुछ भी वहां है वो है काप्ता का मल। ये सब ऐसी बातें हैं जो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। तो अभी भले ही दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद और नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप अगर देखेंगे वहां शरीर में अनेक कुछ बातें हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, और कुछ समय के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं जब पहला कोरिन्थियों को 7 अध्याय जब मैं पढ़ता हूं, 31 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे ही हैं कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाता है। इसका मतलब क्या लिखा जाता है? द फॉर्म ऑफ दिस वर्ल्ड इज पासिंग आए, मतलब ये संसार का रूप चले जा रहा है। तो ये है, ऐसा दिखता है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो खत्म हो जा रहा है और वो नहीं है। यानी कि जो दिख रहा है वो भी चले जा रहा है, और जो कष्ट लग रहा है वो भी नष्ट हो जाएगा, सब लोप हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये है, ऐसा दिखता है, लेकिन वहां जाके देखेंगे तो वहां कुछ भी नहीं है। इस प्रकार समस्त बातें हो रही है। तो इसीलिए बाइबल में अनेक स्थानों पे आप इस प्रकार चीजों को आप पाएंगे।
मैं आपको दिखाता हूँ वो वचन। वो लिखा है याकूब का 4:14। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। आदम और हवा का जब आप देखेंगे तो दूसरा बेटा का नाम हाबिल बोल के बताया। हाबिल का अर्थ है कि अस्थाई, अस्थाई मतलब अल्प क्षण के लिए ही वो है। यानी कि आप देखिए सर्दियों में जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, भाप निकलता है ना। सर्दियों में बात करते समय मुंह से धुआं टाइप का निकलता है, कोहरा टाइप का। तो कोरिया में जब आप जाएंगे वहाँ बहुत ठंडा होता है, तो सुबह बहुत सर्दी होता है। तो आप देखिए सुबह जब उठेंगे सर्दियों में, फिर आप मुंह से फू करेंगे तब क्या होता है, वहां से भाप निकलता है। तो प्रेशर प्रेशर कुकर में जब छिक 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 ऐसा करके जो धूप निकल क्या क्या प्रेशर कुकर मारता है तो भाप निकलता है कि नहीं। तो इस प्रकार हो गया, भाप जल्दी ही निकल जाता है। तो भाप में कैसे लिखा गया, बाइबल में क्या लिखा गया यहाँ याकूब 4:14 में, कि इंसान का जीवन है ही क्या, वो तो भाप के समान है, थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाता है। और बाइबल में अगर अब ऐसे बातें लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वचन में और गहरी बातें हैं। यानी कि आपका जो खुशी है, आपका जो आनंद है, वो अब भी है और थोड़ी देर बाद वो कहीं गायब हो जाता है। तो यद्यपि लोग दिखाते हैं कि वो बहुत सामर्थ्य हैं और बहुत शक्ति से भरे हुए लोग जैसा दिखते हैं, परंतु कुछ देर बाद अगर आप देखेंगे उनको डायबिटिक्स हो जाता है, फिर उनका मसल कहाँ चला जाता है आप ढूंढ कर भी नहीं पाएंगे। तो लोग ऐसा दिखते हैं कि उनका जो निर्णय लेते हैं वो बहुत अच्छा है और सामर्थ्य है, लेकिन वो भी भाप के तरह सब गायब हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसीलिए ये संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो हर बात बदलते जाता है, वो अदृश्य हो जाएगा। इसलिए वहां लिखा जाता है 1 कोरिन्थियों 7:31 में कि फॉर्म ऑफ दिस वर्ल्ड इज पासिंग अवे, मतलब ये जगत का रूप वो खत्म हो जा रहा है, वो बदलते जा रहा है।
तो इसलिए दूसरा लड़का जब लौट के आ रहा है, नहीं नहीं, दूसरा लड़का जब जन्म हुआ तो आदम हवा को वो आशा दे रहा है, ऐसा एक बेटा नहीं दिख रहा है वो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका नाम को हाबिल ऐसा रखा। हाबिल मतलब अस्थाई। यानी कि एक बेटा को वो जन्म दिए हैं, फिर भी कोई आशा नहीं है। मैं अगर तुझ पे आशा करके जीऊंगा, अचानक तू कहाँ चला जाएगा मुझे मालूम नहीं, और ऐसा भी हो सकता है। तो दाऊद अपने जीवन को भी ऐसा ही कह रहा है। पहला इतिहास का 29 अध्याय का उसका 15 वचन अगर आप देखेंगे, खोलिए जरा। वो क्या कह रहा है, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। ये संसार का जो दिन है वो छाया की तरह है। तो भले ही छाया है ऐसा दिख रहा है, परंतु उसमें कुछ भी नहीं है आशा। उन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे पालन किए हैं, प्रतिपालन किए हैं। अभी संसार में वो नहीं रहे, अचानक ऐसा कि कहाँ गायब हो गए। मैं जब छोटा था, मेरे माँ जो खाना बना के देती थी उसको मैं खाता था, और मैं जो स्कूल जाता था वो मुझे बीता हुआ कल की तरह ही लग रहा है मुझे। अभी मेरा भी 67 साल हो गया, 67 साल हो गया है। जल्दी ही मैं 70 साल का हो जाऊंगा। तो इंसान का जीवन ये संसार में जितना भी वो जिएगा वो कम ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप और बहुत दिन आपका जिंदगी बाकी है, वो भी कम ही है। ठीक है, हमारे यहाँ जैकब कुमार भाई भी बहुत साल जिए हैं। तो इसीलिए हमारा जैकब कुमार भाई 66 साल है, तो हम इसलिए दोस्त हैं। हैंडसम है इसलिए उतना उम्र के नहीं दिख रहे हैं, अभी भी यंग दिखते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा साल जिएंगे भी, हम 80 साल ही जिएंगे। तो फिर हमारा जीवन भी 10 साल या 10 साल से थोड़ा ज्यादा है। तब घर वाले लोग फिर मरने के बाद रोएंगे, मर गया करके रोएंगे।
मैं बचपन में कोई समाधि में मैं जाता था, सच में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? और मेरे माँ का समाधि के लिए मैं जब गया, तो अभी समय ऐसा आ गया कि मेरा कोई समाधि करने के लिए आएंगे, है कि नहीं? और मैं शुरू से इतना बुजुर्ग मैं नहीं था। और उस समय जो मेरा समय था वो अचानक कहाँ चला गया और मेरे पास वो समय नहीं रहा है। तो संसार के सारे बातें मेरे लिए कम ही दिखते हैं। इसका मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जो बातें कम समय के लिए हैं वो कुछ देर बाद और नहीं रहेगा वो। आप आमीन बोल सकते हैं कि नहीं? अगर दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का अगर हम देखेंगे, उसका 16 वचन, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा शरीर लगातार बूढ़ा होते जाता है। तो और जैसा एक फल अगर वो सड़ जाता है तो उसका बीज से नया अंकुर निकलता है। तो अगर हमारा बाहरी पुरुष अगर सड़ जाएगा, और जब मैं संपूर्ण रूप से अर्थहीन व्यक्ति बन जाता हूं तब यीशु मेरे द्वारा प्रकट होते हैं। यहाँ सुमित्रा नायक जैसे वो कम उम्र के हैं तो उनको खुश लग रहा होगा कि हाँ अभी तो मेरा उम्र बहुत कम है, मैं और बहुत दिन खुशी से जीऊंगी। वो अभी कम समय के हैं, अभी बहुत सुंदर हैं। अगर आप कैमरा रोल का अगर फोल्डिंग करेंगे वहाँ एक बूढ़ी निकलेगा, वो बोलेगा नमस्ते। फिर एक डंडा लेकर चलते हुए आएगी, सर कहाँ जा रहे हैं? और कुछ समय जाने के बाद वो जैसा दीवार में डेरा डाल के वो बैठे होंगी, सर कहाँ जा रहे हैं? तो बाद में वो बैठने की कोशिश भी करेंगे लेकिन पीछे क्या है, वो पिछवाड़े सीट में मांस नहीं होने के कारण वो क्या होगा, बैठ भी नहीं पाएंगे। तो मेरा स्त्री भी कहता है कि आ, लेकिन मेरा स्त्री का
पीछे में जो मांस नहीं है वहां पे 2 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए मेरे पास शक्ति है क्या? मेरा पीछे भी मांस झड़ गया है, इसलिए मैं बैठता हूं तो दर्द देता है। अभी कुजूर भैया हंसते हैं राउरकेला से। मुझे लगता है कुजूर भाई का भी पीछे से मांस जो है वो झड़ गया है। तो इसीलिए हम अगर अपना जीवन के बारे में बात करेंगे तब जाके हम बाइबल को समझ सकते हैं। मरकुस का सुसमाचार, लूका यूहन्ना सुसमाचार, इधर उधर मैं बहुत कुछ वचन कह सकता हूँ। और जितना अधिक से अधिक ये संसार में आप जिएंगे उतना अधिक ही अधिक ये संसार आपसे दूर हो जाएगा और आप स्वर्ग के निकट निकट होते जाएंगे। और मेरा मन जो शरीर के प्रति जीने का मन था वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और अभी एक ऐसा समय आया है तो मृत्यु को भी आप बिना शिकायत से ग्रहण कर सकते हैं। तो इन दिनों में मैं एक बात का सोचता हूँ कि बहुत दिन बहुत साल मुझे जीना चाहिए या एक साल सुषमाचार के द्वारा सुषमाचार के लिए जीकर मैं मरना अच्छा है। और किसी के सामने घमंड करने के लिए मेरा जीवन को ऐसा जीऊंगा, ऐसा मतलब कुछ नहीं हो, जीवन का जरूरत भी नहीं। जैसे यहाँ भाई जैकब भाई उनका रिटायरमेंट हो गया, उनके उम्र के लोग अगर भी नौकरी करना चाहेंगे तो कोई नौकरी में भी नहीं लेंगे। मैं भी ऐसा ही बन गया हूँ। मान के चलिए कि मेरे उम्र का व्यक्ति कोई भी मेरे उम्र का हो जाएगा तो स्त्री मर जाने के बाद कोई दूसरा औरत आके मेरे से शादी करने को नहीं चाहेंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो इसलिए कौन सा लड़की ऐसा होगा जो मेरे उम्र के आदमी को मिलके शादी करके रहना चाहेगी और मेरा साथ हो जीना चाहेगी, मेरे लिए खाना बनाना चाहेगी वो। तो अधिक और अधिक मेरा जीवन जीने के बाद मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि मेरा भूतकाल का जो जीवन है वो है या नहीं भी है वो बराबर लग रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, फल सड़ जाता है, फिर अंदर क्या है वो जो बीज है उसका ही मूल्य रह जाता है। तो मेरा जिंदगी एक फूल के समान है जिसका जो पेटल्स है वो सूख जाता है लेकिन उसके अंदर बीज ही रह जाता है।
आप कभी कढ़ी को, फूल कढ़ी को देखकर आप इंतजार करते हैं ना, ये कब फूल खिलेगा। जब बच्चों को 14-15 साल हो जाता है और जब वो एडोलेसेंस एज में पहुंचते हैं, तो उस समय उनको लगता है कि हमारा जीवन का सबसे खुशहाल समय है। और जब उनका 17-18 साल होता है, उनका जीवन का फूल पूरा खिल जाता है, उसके बाद धीरे धीरे झड़ जाता है। तो लड़कियां क्या करते हैं, तो लिपस्टिक लगाते हैं, आई शेडो करते हैं और सोचते हैं कि मैं ही दुनिया का सब कुछ हूं, मैं ही दुनिया का श्रेष्ठ हूं। फिर दिन में 3-4 बार वो पाउडर लगाएंगे। तो धीरे धीरे जब उनका उम्र हो जाएगा, फिर वो गाल है ना इलास्टिक की तरह लूज हो जाएगा और लटकते रहेगा। फिर 35 साल से थोड़ा ज्यादा हो जाते तो अरे ये बाल क्यों सफेद है, ऐसा होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, ये क्या बाल है, ये एक सफेद रंग दिख रहा है, चलो इसको उखाड़ देते हैं। आप एक सफेद बाल को निकालते हैं, फिर 3 सफेद बाल निकालता है। आप बोलेंगे ये क्या निकला, इसको जल्दी निकाल दो। फिर बाद में क्या करेंगे, एहे ऐसा अगर मैं करूंगा तो मैं तो टकलू हो जाऊंगा। फिर आप क्या करेंगे, एक एक भाग में जहां बाल सफेद सफेद है उसको काला करेंगे। फिर पूरा बालों को आप काला करेंगे। लड़कियों का जो बाल गिरने लगते हैं, तो चिकन फार्म में मान के चलो एक मुर्गी है और उसका अगर पर उसका पंखे अगर वो पूरा झड़ गया है तो कैसे टकलो टकलो दिखता है, बहुत गंदा दिखता है ना, वैसा ही है। एक दिन जब आप अपना एल्बम खोल के देखते हैं, वो 5 साल पहले मैं इतना अच्छा था क्या। हाँ, मैं 5 साल पहले इतना सुंदर दिख रहा था, ये तो सच में फिल्म एक्ट्रेस की तरह दिखता है। तो ये कब था, इतना जल्दी बीत गया। जब आईने में देखेंगे, वहां आईने में दांत में गैप आ रहा है। तो मेरा जीवन जो है उसको देख के ग्रहण करना इतना आसान नहीं है।
तो बाद में जब देखेंगे उस प्रकार अपने लोगों को, वो शर्म भी अपना चला जाएगा। पहले पहले शर्म करना, बाहर भी जाना नहीं चाहते होंगे। तो दांत टूट टूट गया है तो अब शर्म भी हो रहे थे, परंतु अभी धीरे धीरे बाजार में जाके टूटा हुआ दांत के साथ मोल लेने के लिए आप उधर बार्गेन करके लड़ते रहते हैं। उस समय आत्मगर्व क्या है वो भी भूल जाता है, मेरा आत्मगर्व था कि नहीं ऐसा याद नहीं रहता। तो जो कुछ भी है वो मिट्टी से आया है, इसलिए मिट्टी में फिर मिल जाएगा। आमेन। तो आपके जीवन में जब देखेंगे जो नया की तरह ही का जो मटकी है वो साफ साफ मटकी नहीं है। बाइबल में अगर देखेंगे, बाइबल में 6 ये संख्या का अर्थ ही इंसान है, इंसान की संख्या है वो। तो ये पत्थर का जो मटकी है वो बहुत ही अपरिष्कार है, जिसको लोग अपने पांव धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। आमेन। तो वो कौन सा प्रकार के पानी है? ये ऐसा पानी है जिसको वे लोग केवल अपने हाथ को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पी नहीं सकते। तो फिर इस पानी को लेके वो भोज के सबसे ऊंचे स्थान पर है, वो प्रधान को वो दे रहे हैं, वो खुद भी नहीं पी रहे हैं। आप सोचिए। तो फिर इस घर में दाखरस का अभाव है, यहाँ कोई पानी नहीं है क्या? तभी यहाँ दाखरस का घटी हो गए, पानी की नहीं है। लेकिन वहाँ यह बहुत गंदा जगह है, वहां पे भोज के प्रधान ने कैसे मुझे कह रहे हैं कि भोज के प्रधान को जाके पानी दे दो। ये है कर्मचारी लोग। जैसा कहा जाता है वैसा करने वाले होते हैं कर्मचारी। ये ऐसा व्यक्ति हैं, इसलिए उनको जो कुछ कहा जा रहा है वैसा ही करेंगे, क्योंकि अपने सोच के अनुसार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सोच तो मालिक से भिन्न है। और मालिक यीशु मसीह उन्हें क्यों ऐसा कह रहा है वो समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन यीशु तो कहा यहाँ भोज के प्रधान को दे जाओ, तो वो लेके जा रहे हैं देने के लिए। वो ऐसा करना चाहते भी नहीं थे। तो ये पानी जो दाखरस में बदल गया है, तो ऐसा कभी मालूम भी नहीं हो रहा है। और भोज के प्रधान जब वो पानी को पी रहे हैं, तो दाखरस ज्यों कि घट गया है, इसलिए वो कभी नहीं सोच पा रहे हैं कि ये दाखरस बना होगा करके। तो क्योंकि दाखरस खत्म हो गया है, इसलिए उन्होंने जो पानी भरा था पत्थर की मटकियों में, वहीं से पानी लेकर जा रहे हैं।
तब ये भोज का प्रधान या दूल्हा को बुला के उसका बहुत तारीफ कर रहे हैं। सबको ही पहले अच्छा दाखरस देते हैं, फिर अंत में बुरा दाखरस मध्यम देते हैं, लेकिन तुम तो अब तक इतना अच्छा दाखरस को आप रखे हो। वहां क्या घटना हुआ है भोज के प्रधान को कुछ भी मालूम नहीं है। तो जो कर्मचारी लोग वहां पानी भरे थे उनको तो मालूम था वो, क्योंकि वो एक ऐसा दाखरस है जिसे यीशु खुद बनाया था। क्योंकि निश्चित रूप से वो पत्थर के मटकियों में पानी भरे थे, वो उसका गवाही है। परंतु ऐसे पानी को अगर वो दाखरस करके दे पा रहे हैं तो अकेले यीशु ही वो दाखरस को बना सकता है और दूसरा कोई नहीं बना सकता। और तब वो लोग जान पाए कि यीशु के द्वारा वो काम किया गया है। इस प्रकार वचन को सुनते हैं तो आपको क्या सोचते हैं? यह बहुत आश्चर्य वचन है। इस मसीह में कोई भी असंभव बात नहीं है। तो नरक को जाने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए स्वर्ग जाना यह संपूर्ण असंभव है। लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास कोई भी समाधान बात नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य का गवाही है। और सच्चाई ये है कि उसके पास जो सामर्थ्य है, उसके जीवन में जो कुछ भी है वो सच्चाई में पहुंचने के लिए मान के चलो यीशु अगर काम करते हैं तो एक पापी यीशु के द्वारा धर्मी हो जाता है। जैसा वो जल जैसा वो इंसान का सोच बदल जाता है। और ये समय नहीं है जो दाखरस घट गया है, बल्कि ये खत्म हो गया है। तो अभी अनुग्रह का युग आया है। यहाँ दो प्रकार के दाखरस है। एक तो इंसान बनाया हुआ दाखरस है और दूसरा है यीशु मसीह बनाया हुआ दाखरस है। लोग अंगूर से दाखरस बनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह पानी के द्वारा दाखरस बनाया। और इंसान भले ही इंसान का बीज से जन्म होता है, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का बीज से जन्मा है, इसलिए इंसान जो दाखरस बनाता है उसका एक अंत है। लेकिन यीशु मसीह जो दाखरस बनाया है वो अनंत काल के लिए है। आमीन। आज मैं यहाँ तक ही बताऊंगा। कल फिर से हम यूहन्ना दूसरा अध्याय में फिर मिलेंगे।
आज